जिन्होंने कौंदनी बनवाई वो जाके बोले भाई तुम नाप ढंग से बनाओ यार, ऐसे मत करो, हमको नाप ठाकुर जी के लिए हमको। अच्छा ये बात भी थी कि वो खुलासा नहीं कर रहे थे कि पंडरीनाथ भगवान के लिए बनवानी है। क्यों? क्योंकि वो सुनार बड़ा अलग मिजाज का था, उसके सामने कोई विट्ठल विट्ठल भी बोलता तो वो चिल्लाता था, बोल मेरे इष्ट महादेव है, उनके अलावा किसी का नाम नहीं सुनूंगा मैं। उन्होंने कहा तो एक काम करो, जिनकी कौंदनी बनवानी है उनके पास मुझे ले चलो। बोले चलो। बोले कहां लेके चलोगे? बोले पंडरीनाथ भगवान। वो तो महाराज बैठ के बोले तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उनकी कौंदनी बनानी, तुम्हें बनाता ही नहीं। अरे मैं तो केवल अपने महादेव का उपासक हूं, ये अन्य देवताओं को मैं नहीं पूछता। सेठ ने कहा भाई तुझको पैसा पूरा दे दिया है, अब व्यवस्था सब हो गई, अब तुमको ही बनाना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। आंख पर पट्टी बांध करके गया। मैं पंडरीनाथ को देखूंगा नहीं, मेरी एक ब्रह्मनिष्ठा नष्ट हो जाएगी, मैं केवल महादेव का दर्शन करता हूं। ठाकुर जी कितने कृपालु, उस भक्त को अनुभव कराने के लिए कि मैं और शिव अलग नहीं है। ठाकुर जी ने जैसे उसने स्पर्श किया मुखमंडल का, तभी देखता है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। आज एक मन में भाव आ रहा था जब अभिषेक हो रहा था कि पूरे विश्व में ठाकुर जी के चरण अभिषेक शंकर जी अपने सिर पर धारण करते हैं। गंगा जी क्या है? गंगा जी ठाकुर जी का चरणोदरी तो है, चरणामृति तो है भगवान का, उसको महादेव सिर पर धारण करते हैं। एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है जहां पर महादेव का अभिषेक होने के बाद ठाकुर जी के ऊपर आता है। एकमात्र पंढरपुर है ऐसा, नहीं तो हर जगह महादेव ठाकुर जी के चरणामृत से स्नान करते हैं, परंतु यहां पर महादेव शीश पर विराज रहे हैं, उनका अभिषेक होता है, उनका जल ठाकुर जी को आता है। केवल किसके लिए? उस सुनार के लिए ठाकुर जी ने महादेव को विराजमान कर लिया कि उसकी एक निष्ठा नष्ट ना हो। अपना कोई स्वरूप ही नहीं है ठाकुर जी का, अपना कोई श्रृंगार ही नहीं है, अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, बस मेरे और आपके लिए ठाकुर जी बैठे। हम आप सब भी यदि उन प्राचीन भक्तों के समान भाव वाले हो जाएं तो आज भी ठाकुर जी रूप बदल सकते हैं। हमारे भावानुसार ठाकुर जी आज भी श्रृंगार कर सकते हैं। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हम तो आज बार बार यही वंदन करके आए, नाथ जल्दी कृपा करो, साल 2 साल में एक कथा हमारी पंढरपुर में करा दिया करो। दर्शन करने तो हम ऐसे ही आ जाएंगे, आसपास बंबई में भी हुए, पूना में भी हुए, पर एक आध बार के दर्शन में सुख नहीं। अब तो 7 दिन का अच्छा लगता है कि 7 दिन आए, यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, यहीं पे पड़े हैं और यहीं पड़े पड़े कथा भी सुना रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं। उसका सुख ही अलग है, उसका आनंद ही अलग है। कभी कृपा करेंगे श्री पंडरीनाथ भगवान तो जो आषाढ़ी एकादशी पर वारी आती हैं, बड़ी बड़ी वारियां आती हैं, जब तक प्राण है जीवन में उससे पहले पहले कभी एक बार वारी में भी जाएंगे। और अब पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं, वो तो 20-20 किलोमीटर गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर तो रोज चलते हैं, तब जाके महीना भर में पहुंचते हैं सब। पर ये कुछ भाव हैं, जैसे संसारी व्यक्ति के इच्छाएं होती हैं, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड एक बार तो देखना है, मुझे पेरिस घूम के आना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे वहां। भक्त के यही रहते हैं, बोले क्या एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा करनी है, एक बार श्री पंडरीनाथ भगवान की वारी करनी है, एक बार श्रीनाथ जी में जाकर के जन्माष्टमी उत्सव मनाना है। अपने जीवन में एक एक बार ये अनुभव तो लेना ही है। महाराज ऐसा बताते हैं जब वारियां निकलती हैं ना, तो श्री आलंदी के जो शिखर पर कलश हैं, कलश हिलने लगते हैं, कलश झूमने लगते हैं वारी के स्वर सुन करके। मैंने शायद पहले दिन बताया ना, ठाकुर जी का दर्शन तो बहुत कम जो लोग लाइन में लगे वो लोग कर लेते हैं, पर लाखों लोग जो पंढरपुर आते हैं वो तो केवल कलश देख करके चले जाते हैं। क्यों? बोले आषाढ़ी के समय पर पंडरीनाथ भगवान ऊपर बैठे होते हैं, कलश पर ही बैठे होते हैं, वहीं बैठ करके सबको दर्शन दे रहे होते हैं। ऐसे साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप। हमारे भारत में तीर्थों की स्थापना आदि शंकराचार्य भगवान ने की, परंतु पंढरपुर की तो पूर्व से ही स्थापित है पंडरीनाथ। ये जो जिन स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं, ये पुंडलीक को दर्शन देने वाले आए ठाकुर जी जब ईंट पर खड़े हो गए, वही स्वरूप ठाकुर जी का मूर्तिमंत होकर के विराजमान हो गया। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को जब पता चला तो वो तो देखने आए कि कैसा स्थान है, कैसा तीर्थ है। ये पूर्व से ही विद्यमान है तीर्थ, इसलिए अद्भुत है। हमारे उत्तर भारत में इतना प्रचार नहीं है पंढरपुर का, उत्तर भारत के लोग ज्यादा जानते भी नहीं है।
हमारे राजस्थान के भी लोग, मारवाड़ी लोग, हमारे उत्तर भारत के लोग, और ऊपर चले जाओ हरियाणा, पंजाब, वहां के तो जानते ही नहीं है। उनको भी ये प्रचार करना पड़ेगा उनके बीच में कि भाई हमारे लाला यहाँ पे भी। हाँ, किसी को ये बोलो पंढरपुर जा रहे हैं तो नहीं समझता, उसको ये बोलो ऐसे खड़े हैं भगवान, तो उसको थोड़ा बहुत कुछ अंदेशा, कभी देखी होगी फोटो, अच्छा वहां जा रहे हो। ऐसे श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में अपनी 7 दिन की वाणी की सेवा मुझे करने का अवसर मिला, मुझे बहुत सुख मिला। हम बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे परतानी परिवार का, हमारे सब परिवार के लोग, महेश जी, दिनेश जी, और मुझे सबके नाम तो नहीं पता, क्षमा। और आप यही भाव रखना कि इनको पता चले भी नहीं, नाम पता चले ये कोई जरूरी थोड़े, हमारा भाव पता चले ये जरूरी होना चाहिए। इन सबका अथक प्रयास, सहयोग रहा। हमारे एक बार कहने पर पंढरपुर के लिए राजी हो गए, नहीं वहीं कराएंगे, जबकि आप लोग भी ऑल द वे दूसरी दिशा से आए हो, तांदूर कहाँ, तेलंगाना, वहां से आप लोग सब यहाँ आकर के पूरी व्यवस्था करना केवल इसलिए कि नहीं महाराज जी को सुख मिलेगा तो वहीं कराएंगे कथा। और सबको लेकर के यहाँ आए, इतने परिवार के सब जन, सब व्यवस्था, सबके लिए भोजन प्रसाद, सबके लिए उत्तम व्यवस्था का आपने विधान किया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आपका जन्म बहुत लोगों के लिए हुआ होगा, किसी के लिए धन अर्जित करने के लिए आपको पृथ्वी पर भेजा, किसी के प्रेम के अधिकार के लिए आपको पृथ्वी पर भेजा, किसी के पिता, पुत्र, पति या भाई बनने के लिए भेजा। लेकिन आपके अवतार और आपके अवतरण ही बोलेंगे, जो इतने भक्तों को लेके आ जाए ठाकुर जी के चरण में, वो अवतार ही है उसका। पर आपका मुख्य मूल उद्देश्य ठाकुर जी ने आपको पृथ्वी पर इसीलिए भेजा कि इतने वैष्णवों को और हम ब्रजवासियों को लेके आप पंढरपुर आ सको और 7 दिन रह सको। बाकी के सारे आपके जन्म लेने के कारण छोटे हो गए, ये सबसे बड़ा है, यही सबसे बड़ा है। इसी के लिए ही ठाकुर जी ने आपको योग्य बनाया, इसी के लिए ठाकुर जी ने आपको बुद्धिमान, विवेक और जो भी कुछ गुण दिए, इसीलिए दिए कि एक दिन ऐसे स्थान पर पंढरपुर, जिसको अधिकतर लोग जानते भी नहीं, वहां सबको ले जाकर के भगवत भागवती कथा हो। इसी के लिए ही ठाकुर जी ने आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। हम सबका कोई ना कोई उद्देश्य है, हम लोग खाली नहीं आए हैं पृथ्वी पर। खाने पीने, हंसने बैठने, ये सब काम करने के लिए अगर आए तो जानवरों ने भी यही काम करना है, पृथ्वी पर आकर के खाना है, पीना है, फिर वो सब कुछ करते हुए मर जाना है। अगर यही सब करते हुए हम लोग भी पृथ्वी पर आए तो हम में और जानवरों में अंतर क्या? पर हम कुछ परिवर्तन करके जाएं, हम जाएं तो सबको कुछ निधि दे करके जाएं, तो समझ जाओ कि हाँ, हमारे जन्म लेना हमारा सार्थक हो गया। अब जब तक हम सबके तन में प्राण है, ये स्मृति कभी जाने वाली नहीं है कि पंढरपुर में कथा हुई थी, क्या आनंद हुआ था, क्या ऊधम हुए थे। कल रात्रि परिक्रमा लगा के तो मुझको ऐसे लगा, अच्छा जब वो पूरी हो गई, मैंने कहा हो गई पूरी? मैं उनको बोला, मैंने कि हो गई? बोले हाँ। मैंने कि यार पहले बताते तो हम रोज ही लगा देते। मुझे तो ये था कि बहुत बड़ी होगी, थक जाएंगे तो कहाँ से करेंगे। हमें पता होता कि इतनी छोटी सी परिक्रमा है तो भाई रोज नाच करके, फुगड़ी लगा करके, उछल करके क्या उधम मचा रहे सब पंडित जी लोग, सब लोग, कभी वारकरियों के साथ। ये जो उत्सव यहाँ आप लोग कर रहे थे सुबह के, वो उत्सव हम परिक्रमा में ही करते, फूलों की होली परिक्रमा में खेलते हुए करते परिक्रमा, कभी नाचते हुए करते, कभी कीर्तन करते हुए करते, कहीं बैठ जाते, वहीं पर बैठ करके रंग जम रहा है, अलग आनंद आता। पर कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने कल हमको परिक्रमा करा करके अगली कथा के लिए कह दिया है। चलो अगली कथा जब भी हो, जो भी पंढरपुर लेके आए हमको, जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो भी जो भी हमको लेके आए, भाई पहले दिन से ही रोज परिक्रमा लगेगी, पता ही नहीं चलता कब पूरी हो जाती है। हमारे गिरिराज जी की चला नहीं जा रहा है, जिसको नृत्य करना नहीं आता वो भी नृत्य करता सा दिखाई देता गिरिराज जी की परिक्रमा में अद्भुत आनंद हमारे ब्रजमंडल का। वृंदावन की भी नहीं है इतनी छोटी, तो वृंदावन की भी 11 किलोमीटर की परिक्रमा है। महाराज हमसे पूछो, हम तो दंडवती और लगाए गिरिराज जी की 6 महीना में पूरी भाई लगे तो 15 दिन, पर 10 दिन एक बार, फिर उसके 6 महीना बाद 5 दिन और लगाई, तब जाके पूरी भाई। यहाँ की तो दंडवती लग जाएगी मुझको लगता है 2-4 घंटा में, तो आधा घंटा में तो परिक्रमा ही लग गई थी। अच्छा, इसमें भी ये भाव आया, किसी पंडितनाथ भगवान बोले कि भाई वारी करके वैसे इतनी दूर दूर से आते हैं, परिक्रमा और बड़ी कर दो तो थक जाएंगे, छोटी सी रखो। सब में हमारे सुख का भाव रखा। और भैया एक बात है, पूरे विश्व भर के ठाकुर सबके ठाकुर हैं, नेताओं के ठाकुर हैं, करोड़पतियों के ठाकुर हैं, सेठों के ठाकुर हैं, साहूकारों के ठाकुर हैं, पर ये तो दीनों के ठाकुर हैं, भक्तों के ठाकुर। बिल्कुल भी कोई बंधन ही नहीं है कि मुझे
ये छुए, या आपसे पहले वो व्यक्ति भी छू करके जाता है ठाकुर जी को, जिसके हाथ से कई लोग पानी पीना भी बाहर आकर के उसका पूछेंगे तुम कौन हो, तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे नहीं तो हम, उसको भी अधिकार है, वही अधिकार जो एक ब्राह्मण कुल जातीय व्यक्ति का है। लोग कहते हैं भगवान ने वर्णाश्रम क्यों बनाया, आके देखिए पंढरपुर में कोई वर्ण नहीं है, यहां पर यहां सबको अधिकार है ठाकुर जी के समीप जाने का। उनको अभी पता है आपको, पहले तो पंडरीनाथ भगवान को ऐसे नीचे ऊपर थोड़ा ऊंचा सा चढ़ के ऐसे गले लगाने का अधिकार था, फिर अब हम लोग तो बहुत ही उद्यमी है ना, इसलिए ये नियम कर दिया कि केवल चरण छुओ, नहीं तो पहले तो ये नियम था हर भक्त को श्री पंडरीनाथ भगवान को हृदय से लगाने का अधिकार, सब हृदय से लगाओ फिर जाओ। आकर के देखिए पंढरपुर में कहां है वर्णाश्रम, कहां है जातिवाद, ठाकुर जी नहीं करते, ये सब मानवों ने किया है। जगन्नाथपुरी में जाकर के देखिए, स्कंद पुराण में लिखा है यदि आप जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद पा रहे हैं और उस समय आपके महाप्रसाद के पत्तल में यदि कोई और आकर के पाले तो आप उसको पूछ नहीं सकते कि तुम क्यों पा रहे हो, उसको आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके महाप्रसाद का अपराध आपको लगेगा। मान लीजिए आप खा रहे हो और आपकी थाली आपकी पत्तल में से केले के पत्ते में पाते हैं, अगर मैं आकर के सामने बैठ के खाने लग जाऊं, अपरिचित व्यक्ति, तो आप मुझे संशयात्मक दृष्टि से भी नहीं देख सकते, मुझे पूछ भी नहीं सकते क्यों खा रहे हो भाई, हमारा है हमको खाने दो, नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो महाप्रसाद का सारा पुण्य खत्म हो जाएगा, ऊपर से पाप और लगेगा। ये नियम है, स्कंद पुराण में लिखा है। और केवल मानव नहीं, स्कंद पुराण में तो यह भी लिखा है कि आप महाप्रसाद पा रहे हैं और कोई अगर बिल्ली, कोई अगर कुकर आकर के आपके महाप्रसाद में अगर जीभ लगा के चाट जाए तो आप उसको भी नहीं हटा सकते। लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसे ऐसे वो छुआछूत कर रखी है, ये कर दिया, वो, ये सब ठाकुर जी ने नहीं किया, ये हमने किया। आपको पता है जैसे पंढरपुर में अंदर प्रवेश का अधिकार है, ऐसे प्राचीन भारत में हर मंदिर में ठाकुर जी के अंदर प्रवेश का अधिकार था, सबको जाकर के ठाकुर जी को स्पर्श करने का अधिकार था। पर कुछ पंथ के लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और वे ले जाकर के दूषित वस्तु अपने पास रख के ले जाते थे और गर्भगृह में जाकर के वहां फैला देते थे। समझ रहे हैं बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ अन्य पंथ के लोग, कुछ अन्य भाव वाले लोग, जिनको ये सब प्रिय नहीं है, मुगल आक्रांताओं के बाद में मुगलों ने तो हमारे सारे मंदिरों की सारी शिल्पकारियां तोड़ दी। वो तो पूर्ण रूप से चाहते थे कि हम ठाकुर जी को विद्रोह, इनको भी नष्ट कर दें। रूप बदल बदल करके दर्शनार्थी बन के आते थे और मंदिर में जाके उपद्रव करते थे, इसलिए अपरस कर दिया, इसलिए मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया। लेकिन वो प्राचीन भारत की परंपरा आज भी पंढरपुर में बची है। मैंने जगन्नाथ जी का स्पर्श किया है, जगन्नाथ जी में भी नियम था, आज से 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले हर व्यक्ति भीतर जाकर के जगन्नाथ जी को हृदय से लगाता था। फिर हमारे पूरी शंकराचार्य महाराज जी की आज्ञा हुई कि भाई लोग मनचले बहुत होते हैं, इतनी भीड़ आती है, अब सबको हम ढूंढ तो रहे नहीं कौन कैसा है, कहीं कोई कल को गलत करे अंदर जाकर के, उसके हम प्रतीक्षा क्यों करें, इसलिए उन्होंने फिर वो बंद कर दिया। और दूसरी बात, श्री जगन्नाथपुरी का जो गर्भगृह है ना, पूरा शालिग्राम है, नहीं कब हो, पर आप सब संकल्पित होके जाओ, साल में एक दिन निकाल करके पंढरपुर जरूर आइएगा। ठाकुर जी ने सौभाग्य हमको 7 दिन का प्रदान किया, इसका ऋण हम पर चढ़ा है, वो जीवन भर चुकाइएगा। ठाकुर जी को आके साल में एक बार प्रणाम करना, हे नाथ, हे दीनाचनाथ, आपकी कृपा से हम पंढरपुर आए, आपने बहुत अनुग्रह किया। तो इस प्रकार भाव है। कुछ प्रश्न आए, वैसे तो रोज ही आते थे, मैं भूल जाता था बताना, आज अंतिम दिन है। किसी का भाव है निधिवन के बारे में बताइए। श्री निधिवन, वृंदावन पूरा ही वन है, पर वृंदावन में सप्त निधि हैं जिनको हम रोज गाते हैं, गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, युगल किशोर, और कौन है सातवें? जोर से बोलो, बांके बिहारी। ये 7 निधि हैं। सप्तम निधि जो हैं यानी कि श्री बांके बिहारी लाल, ये कहां प्रकट हुए? ये निधि वन में प्रकट हुए। तो जिस वन ने वृंदावन को ऐसी सुंदर निधि प्रदान की ठाकुर जी की, इसीलिए उस वन का नाम निधिवन पड़ा। तो निधिवन, जहां से श्री बिहारी जी प्रकट हुए। बंधुओं, श्री निधिवन में अपने स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराजते थे और वहां विराज करके भजन करते थे। अभी आप लोगों को इसका विस्तार सुनना हो तो 20 तारीख से हमारी कथा सुनिएगा। 20 से 26 अगस्त भक्तमाल कथा पहली बार हम करने जा रहे हैं श्री जयपुर में। जयपुर में ही भक्तमाल जी लिखी गई हैं, वहीं गलता जी हैं स्थान, वहीं पर भक्तमाल जी की रचना हुई। और जिस स्थान पर हमारी कथा हो रही है, सरस कुंज, सरस कुंज का ही उत्सव है। सरस माधुरी जी के पद में गाता हूं कभी कभी कथा में, बड़ी
पुरानी आचार्य परंपरा का स्थान है जिसके निमित्त ये कथा हो रही है। तो वहां पर हम 3 रसिक जनों की चर्चा करेंगे, स्वामी श्री हरिदास, हरिवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास। तो उसमें और विस्तार से मैं बताऊंगा, पर मैं थोड़ा सूक्ष्म में बताऊं। निधिवन में स्वामी श्री हरिदास जी विराजते थे और वहां वे शामा शाम की नित्य लीला विहार का चिंतन किया करते थे, मानसी में दर्शन किया करते थे। उनके शिष्य जो थे श्री विट्ठल विपुल देव जी, उनके मन में एक बार भाव आया कि गुरुवर, आप नित्य ही एक कुंज का दर्शन करते हैं, कुंज को प्रणाम करते हैं। इस कुंज में क्या, कुंज किसको कहते हैं? लता पत्रों से ढकी हुई, इस प्रकार लता पत्र जब एक छत्र जैसी बना लें तो उसको कुंज कहते हैं। जैसे अब ये कपड़े का एक कुंज बना है, ये पंडाल जो है ये क्या है? कपड़े का कुंज है। इसी की जगह लता पत्रों से ये ऐसे बन जाए, छांव बन जाए, तो ये कुंज कहलाएगी। वृंदावन में ऐसी अनेक कुंज हैं। तो एक खाली कुंज थी, स्वामी श्री हरिदास जी उसका दर्शन करते थे और उसको प्रणाम करते थे। तब उनके शिष्य श्री विट्ठल विपुल देव जी का भाव हुआ, उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप नित्य कुंज को प्रणाम करते हैं, यहाँ कौन है? बोले आप जाओ कुंज को प्रणाम करो और कुंज को प्रणाम करके जो दिखे उनसे प्रसाद मांग करके लाना। भीतर जाकर के उन्होंने कुंज को प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही देखा तो शामा शाम किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों अलग अलग एक ही सिंहासन पर एक दूसरे के साथ रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तब भुजा आगे करके पहले तो बहुत देर तक दर्शन किया, तब उन्होंने कहा, गुरुदेव ने आज्ञा की कि प्रसाद लेकर के आना। तब हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक रूप हो गए, तभी उस कुंज में प्रकट हो गए श्री वृंदावन बिहारी लाल, जिनका आज पूरा विश्व दर्शन करता है। किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक भय, एक रूप प्रकट हो गया। ललिता विशाखा सखियों ने वही रूप श्री विट्ठल विपुल देव जी को प्रदान किया। उनको लेकर के वे बाहर आए। उस दिन बिहार पंचमी थी, जिसको विवाह पंचमी भी कहते हैं, जिस दिन राम जी और सीता जी का विवाह हुआ। अधिकतर सर्दी के महीने में आता है उस समय। और उस दिन निधिवन राज में श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी। गाओ। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे। अब वृंदावन जाने की तैयारी है, तो अब पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम करें और इन्हीं में ही बिहारी जी का दर्शन करें, तभी यहां से जा पाएंगे। भाव से बिहारी जी को प्रणाम करो। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलंकारी को, कुंडल अलंकारी को, कुंडल अलंकारी को, कुंडल अलंकारी। गाओ भाव से। तो हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम, श्री कुंज बिहारी को हमरो प्रणाम, श्री कुंज बिहारी को। अधर मधुर धर मुरली बजावे, अधर मधुर स्वर मुरली बजावे, रिझे रिझावे राधा प्यारी को, हाँ रिझे रिझावे श्यामा प्यारी को, रिझे रिझावे श्यामा प्यारी को। हे हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम, श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम, श्री कुंज बिहारी को हमरो प्रणाम, श्री कुंज बिहारी को। यह छवि देख मगन भई मीरा, यह छवि देख मगन भई मीरा, यह छवि देख मगन भई
भई मीरा, गोविंद गिरिवर धारी को, गोविंद गिरिवर धारी को, गोविंद गिरिवर धारी को, गोविंद गिरिवर धारी को, हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री बांके बिहारी को, हमरो प्रणाम श्री कुंज बिहारी को, हमरो प्रणाम, ओ हमरो प्रणाम प्यारे बांके बिहारी को, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये है हमारा निधिवन, जहां पर श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए, और प्रकट होने के कुछ वर्ष बाद फिर ठाकुर जी मंदिर में विराजमान हो गए, जहां आज सब लोग दर्शन करते हैं। पर मूल बिहारी जी कहां प्रकट हुए? निधिवन में। और ऐसा कहते हैं कि निधिवन में आज भी रास बिहार होता है। हम ऐसा कह रहे हैं निधिवन में नहीं होता है, पूरे वृंदावन में होता है, आज भी रास बिहार होता है। देखने के लिए दृष्टि चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए। अगर आपके पास दृष्टि है का मतलब रसिक जनों की कृपा, संत जनों की कृपा और वृंदावन की कृपा और श्यामाजू की कृपा यदि आपके ऊपर है, तो आपकी दृष्टि में आज भी आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में आपको रास बिहार का दर्शन होगा। ऐसा निधिवन राज, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरा किसी का प्रश्न आया है, सभी नाम लेने का मन कर रहा है, कौन सा जो एक कैसे फिक्स करें? ये इनका प्रश्न ये है कि इनको सारे नाम बढ़िया लग रहे हैं। आप जिस भूमि पर बैठे हो पंढरपुर, यहां पे भी तो सारे नाम है, राम कृष्ण हरि। त्रेता, द्वापर और सतयुग तीनों युग हैं, और गाय कब जा रहे हैं? बोले कलयुग में। तीनों ठाकुरों को यहां स्मरण किया गया। लोग कहते हैं कि महाराज जी हम कृष्ण कृष्ण जपते हैं, पर कभी कभी राम राम याद आ जाता है तो मन में लगता है अपराध तो नहीं हो रहा। अरे क्यों होगा अपराध? आप महामंत्र गाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां पर भी तो राम कृष्ण दोनों के नाम है। राम कृष्ण और नारायण ये तीनों अलग नहीं है, एक ही हैं, बस युग में अलग अलग अवतार हुए हैं। इनके विलग जो नाम हैं उनको आप ले सकते हो, पर निष्ठा किसी एक में ही रखो। समझ में आई बात? महादेव का भी उच्चारण करो, हनुमान जी का भी उच्चारण करो, देवी का भी उच्चारण करो, जितनी देवी देवता हैं सबका उच्चारण करो, पर निष्ठा केवल एक में रखो। निष्ठा किसी एक में रखनी पड़ेगी। अब वो निष्ठा कैसे बनेगी? सत्संग की कृपा से बनेगी। सत्संग किया करो, खूब भगवत नाम, खूब वैष्णव जनों की चर्चाएं सुनो, उनकी कथाएं सुनो, उनकी वार्ताएं सुनो। धीरे 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 अपने आप मन में आ जाएगा कि आपका उद्धार कारक नाम कौन सा है, फिर उसी का आश्रय लेकर के रहो। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नामों को छोड़ो, बाकियों को भजो, पर निष्ठा केवल एक में रखो। सबकी माताएं पूजनी है, पर अपनी मां, जन्मदात्री मां तो विशेष है ना। ठीक वैसे ही सबकी मां को वंदन करो, सबकी माताओं को प्रणाम करो, पर अपनी जन्मदात्री मां को तो विशेष अधिकार देना पड़ेगा ना। ऐसे ही सभी देवी देवताओं के नामों को प्रणाम करो, सबका नाम बोलो। कभी महाकाल जाने का अवसर मिले जरूर जाओ, वैष्णो देवी जाने का अवसर मिले जरूर जाओ, दक्षिण में कार्तिकेय भगवान का अवसर मिले दर्शन का, अय्यप्पा स्वामी जरूर जाओ, पर अपनी निष्ठा एक जगह रखो। और वो निष्ठा हम तो ऐसा कहेंगे कि परब्रह्म नारायण के ही रूपों में होना चाहिए। उसके अतिरिक्त यदि आपकी निष्ठा कहीं और है, हनुमान जी में पर निष्ठा है, अब देखो हनुमान जी में पूर्ण रूपेण निष्ठा होना, उसमें कोई वो नहीं, बहुत आनंद की बात है, पर हनुमान जी भी तो निष्ठा राम जी में रखते हैं। देवी भी तो ठाकुर जी के पराधीन हैं, इसलिए ठाकुर जी के परब्रह्म रूप में अपनी निष्ठा रखो, बाकी सबसे प्रेम रखो। और ये अलग अलग नाम मन में आ रहे हैं, अब कौन कौन से नाम आ रहे हैं ये तो इसमें लिखा नहीं आपने, वो लिखते तो फिर हम और थोड़ा क्लियर हो जाते कि कौन कौन से नाम आ रहे हैं। वो ठाकुर जी के ही अवतारों के नाम आ रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अब आजकल भगवान भी तो बहुत सारे हो गए। जब आप लोग पंढरपुर मंदिर में जाएंगे तो काष्ठ मंडप जो है पीछे वाला, सभा मंडप जो है, वहां पे 33 कोटि देवताओं का एक बना हुआ है, वहां पे बहुत सारे देवता हैं। आज हमने वहां दर्शन किए, कई सारे देवता थे वहां पे, और कई देवता ऐसे हैं वो देवता नहीं है, वो केवल संत हैं, पर हमने उनको देवता मान लिया।
अगर संत को देवत्व मान करके भजोगे, पीड़ा संत को ही होगी। उनको संत मान करके ही भजो। तो ये विवेक कथा सुन सुन करके आपके अंदर आएगा कि परब्रह्म के स्वरूप कौन कौन से हैं। मूल रूप से राम और कृष्ण, यही परब्रह्म हैं, इन्हीं के ही आश्रित रहो। तो ये कुछ प्रश्न थे। एक प्रश्न और हम पर आया था 2-3 दिन पहले कि महाराज जी एक बात बताओ, ये ज्योतिष शास्त्र और जो एस्ट्रोलॉजी होती है, लोग इसमें बहुत विश्वास रखते हैं, ठाकुर जी की भक्ति भागवत में ज्यादा विश्वास नहीं रखते, क्या आपका राय क्या है इसमें? ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं, भगवान का नेत्र स्वरूप माना गया ज्योतिष को। आप ज्योतिष का आश्रय लीजिए अपने विवाह के मिलान के लिए, बालक के नामकरण संस्कार के लिए, जीवन में कुछ गड़बड़ खटपट चल रही है तो उसके समाधान के लिए उसका आश्रय लिए, पर उसी पर ही आश्रित मत रहिए। सुंदरकांड में कहते हैं, देव देव आलसी पुकारा। जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता है महा आलसी है। जो इस प्रकार, केवल कई लोगों को मैंने देखा है, चलें पुणे जाना है, अभी नहीं जा सकते, अभी वो चल रहा है, वो वाला काल चल रहा है, चौघड़िया चल रहा है, जाने क्या चल रहा है। इतना इतना महीम विचार करेंगे एक एक चीज में। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं, बहमी कहलाता है। आश्रय लीजिए ज्योतिष का। नया बालक घर में जन्म लिया है, उसके नक्षत्र आदि निकल, उसका नामकरण करवाओ। घर में विवाह होने वाला है तो जिससे विवाह होने वाला है उससे जन्म पत्री मिलवाओ। अपने घर में बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत संकट चल रहे हैं, तो जन्म पत्री दिखवा करके केवल पता कर लो क्या है, पर उसी पर ही आश्रित मत रहो। अब तो खाली पीली कुछ नहीं हो जाए तो बस, हम लोग फ्लाइट में जाते हैं, कहीं जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, लोगों को लगता है धोती कुर्ता पहन रखा है, तो अब तो लोग पहचानने लगे। अब तो सबको पता है कि कथा ही करते हैं। जब लोग नहीं पहचानते थे पहले, उनको ये लगता था कि ये तो ज्योतिषाचार्य होंगे। वो सबसे पहले बोले, आप पंडित जी हो? जी। हाथ देखना आता है? एक प्रकार से हम कह दें, आप पिक्चर देखने गए और पिक्चर शुरू हुई नहीं, उससे पहले ही आप पूछ रहे हो एंड में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा इसमें, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। महाराज सस्पेंस ने दूसरी पिक्चर दिखवा दी, लेकिन आदमी अपने जीवन की पिक्चर को सब पहले ही जान लेना चाह रहा है, क्या होगा क्या होगा। इतने आश्रित मत रहो, वहमी हो जाओगे नहीं तो आप। ठाकुर जी की दृष्टि है, नेत्र हैं ज्योतिष, उनसे एक बार पथ देख लीजिए बस, उसके बाद उसके पीछे मत पड़े रहिए। अब बताते रहो अब क्या होगा, ओहो मेरा आज एग्जाम खराब हो गया, अब पंडित जी देखना क्या चलेगा, अब मैं विदेश जा रहा हूँ, वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, भोजन कितने बजे करूँ, सोऊं कितने बजे, निकलूं कितने बजे, अब वो कितने शटर कितने बजे खोलूं, दुकान की बंद कितने बजे करूं, वो पड़ोसी तिरछी नजर से दिखता जा रहा था, काला कुछ बांध दूं। इतने बहम काय को पालो भाई। ज्योतिष का आश्रय लीजिए, पर आश्रित मत रहिए, उसी के पीछे पड़े हैं, बहमी हो जाओगे नहीं तो। और एक बात कहें, विशेष रूप से अपने जीवन के कुछ निर्णयों में दो बातें हैं। या तो अपने ऊपर इतना भरोसा रखो कि जो होगा सो ठीक होगा, उस समय फिर ज्योतिष का आश्रय मत लो। जैसे मैं एक प्रकार से इंडिकेशन दे रहा हूं विवाह के लिए। कई लोग विवाह के लिए अब चाहते हैं किसी से ब्याह करना, तो या तो जन्म पत्री खोलना ही नहीं, अब विश्वास रखो जो होगा सो तैयार हैं हम लोग सहने के लिए, लेकिन अगर खुलवा ली और उसमें अगर गड़बड़ है तो फिर आगे मत बढ़ना। विश्वास भी करो पर आश्रित मत, या तो फिर पूर्ण भरोसा रखो कि नहीं फिर जो भी है हम देख लेंगे, सह लेंगे, जो भी होगा हम पार कर लेंगे। अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने विश्वास से आप आगे बढ़ना उस पर। फिर उधर मत देखिएगा, वो जन्म पत्री ठाकुर जी चरणन के नीचे धर दो, बोले आप देख लेना जो आपको ठीक लगे, बढ़िया सब कर लेना, अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ चलना बस। लेकिन यदि कहीं वहां आपने दिखवा लिया और वहां अगर कुछ योजनाएं उचित नहीं बताई हैं तो उसका पालन करो। हमारा सीधा उद्देश्य है ज्योतिष का आश्रय केवल पथ देखने के लिए करना है, उसी पर ही आश्रित नहीं रहना है। लिखा है पंढरपुर 100 किलोमीटर सीधा, तो बस अब सीधे चलते रहो, आश्रित मत रहो कि नहीं यहां तो रोड ऐसे कर्व ले रहा था आगे से और यहां लगा सीधा, हम आगे खेत में जाएंगे गाड़ी लेके। ऐसा थोड़ी होता है, अब रोड कर्व ले रहा है तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब वहां पर भी आप किसी को ढूंढो, अरे रोड कर्व ले रहा है, पीछे तो लगा सीधा ही जाना है, यहां तो ऐसे मुड़ रहा है रोड, क्या करें।
इतने आश्रित मत रहो, अपने ऊपर भरोसा रखो। थोड़ा बहुत जानकारी के लिए पूछ लिया, उसके बाद चलते रहो, करते रहो। हम कोई ज्योतिष की निंदा नहीं कर रहे। मैं खुद, हमारे साथ जितने, मुझे नहीं आता पर हमारे पंडित जी सब जानते हैं। मुझसे कोई कहे, ज्यादा नहीं, मैंने कहा भाई देखो ये सब उल्टे सीधे कामों के लिए नहीं पूछो। हाँ, घर में कोई बालक है उसके लिए पूछवा लो, विवाह का कोई संबंध का कार्य उसके लिए करवा लो, पूछ लो अपना सब कुछ। पर खाली पीली बैठे कुछ नहीं है तो बस ये हमारे जी हाथी दिखवा दो, हमारा ऐसे काय को दिखवा दो। अरे भाई कर्म पर विश्वास रखो, चलो आगे। एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे, लगभग 12 वर्ष पुरानी बात है। हम कथा तो 9 साल से कर रहे हैं। उससे पहले स्कूल में पढ़ता था, 11th 12th में होऊंगा, नहीं 9th में था, 9th या 10th में था। तो हम ऐसे बैठ के, मैंने कहा हाँ महाराज जी बताओ क्या होगा जीवन में आगे। तो मुझको बोलते हैं तुम जीवन में कथाकार तो नहीं बनोगे, और अगर तुम व्यासपीठ पर बैठे तो मैं अपना ज्योतिष छोड़ दूंगा। 9 साल से ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहे वो। अब इसमें ज्योतिष की निंदा नहीं, आपके कर्म में और आपको अपने ऊपर यदि भरोसा है तो आप हर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखो, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास रखो, बढ़ते चलो, करते चलो, कर लोगे जो चाहोगे। मैंने एक बात कही थी कि हम सबकी एक लाइन ड्रॉ करते हैं बस ठाकुर जी, और उसमें बीच बीच में एक डॉट बना देते हैं कि इन डॉट्स पे इसको 2 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, एक सही एक गलत। अगर ये सही चुनेगा तो सीधा चलेगा, गलत चुनेगा तो फिर लाइन नीचे की तरफ जाएगी। ठाकुर जी हमको सही गलत मार्ग पे नहीं भेजते, वो तो केवल 2 मार्ग दे देते हैं सामने। पूड़ी भी बनी है, रोटी भी बनी, तुम क्या खाओगे? पेट दोनों से भरेगा। रोटी खाओगे तो अच्छा है, पूड़ी खाओगे तो ऑयली है, हमारा तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन हमारा आकर्षण है पूड़ी की तरफ, खा लेते हैं और उसके बाद फिर बीमारी आने लगती है अंदर। पेट दोनों से भर रहा है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी 2 अपॉर्चुनिटी आपके सामने दे देते हैं, एक ये है, एक ये है। आपको लगता है एक पे जाने से फायदा ज्यादा है, एक पे जाने से फायदा कम है, पर भार कम रहेगा, और आप उस मार्ग को चुन लेते हो, वो सही होता है, तो उससे फिर आगे बढ़िया रहता है। अब एक और बात, सही और गलत मार्ग की पहचान कैसे हो, यह भी सत्संग सिखाता है। विवेक बुद्धि आना, सही गलत का अनुभव होना। सत्संगी व्यक्ति जो नहीं होता है ना, जो सत्संग नहीं, उसके पास विवेक नहीं होता। सही गलत में वो गलत को ही चुनता है अधिकतर, पर विवेकी व्यक्ति सत्संग जब करने लग जाता है ना, मैं कहा करता हूं, सत्संग करने से आप कोई साधु महात्मा नहीं बन जाओगे, सत्संग करने से आप विवेकी बनोगे। आप कथा सुनते सुनते आपके पास विवेक ऐसा जन्म लेगा, आपको तुरंत पता चलेगा कि क्या उचित क्या गलत। वो विवेक बुद्धि मिलती है, और उसी से ही फिर आपका आगे का जीवन निर्मित होता चला जाता है। इसलिए ज्योतिष का सम्मान कीजिए, जरूरत पड़ने पर ही केवल उसका आश्रय लीजिए, उसी पर आशर्तु मत रहिए। अगर आप ज्योतिष पर आशर्तु रहते हैं तो आप बहमी हो। आप उसका आश्रय बस अपने कुछ उपयोगों के लिए लो बस, बाकी अपने कर्म पर भरोसा रखो, अपने बुद्धि पर भरोसा रखो, अपनी क्रिया पर विश्वास करो, चल दो आगे, अच्छा होगा सब। तो ये कुछ प्रश्न थे, जितना आप लोगों को समझ में आया, जितना हमारी मति से हम बता पाए। अब आओ कथाक्रम को, 12 तो यहीं बज गए, 11:15, हम आए भी तो लेट हैं। अच्छा बताऊं, हमारी आज शाम की फ्लाइट थी, हमने कैंसिल कर दी। क्यों? रात भर तो परिक्रमा लगाए, सुबह से कड़कड़ा काकड़ा आरती करने गए। कई संत यहाँ पंढरपुर के चातुर्मास करने आते हैं, और वो लोग बाहर नहीं आते। उनका निमंत्रण आ गया हमको कि हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ आना है। तो संतों का निमंत्रण आया तो मन में भाव आया कि जब पंढरपुर आए हैं, इतने संत बुला रहे हैं, तो सबके यहाँ जाना चाहिए। आज अगर निकल जाते तो संभव नहीं था, तो फिर इसलिए आज कथा के उपरांत सबके यहाँ प्रणाम करने जाएंगे, फिर चंद्रभागा जी में खूब आनंद करेंगे, स्नान करेंगे, फिर रात में शयन आरती को क्या बोलते हैं यहाँ पे? हैं? शयन आरती है? कोई एक बोलो, क्या बोलते हैं? शयन आरती बोलते हैं ना? नहीं, तेज आरती। सेज आरती, सेज, हाँ सेज, वो बोल रहे तेज आरती। मैंने कि सुबह की कड़कड़ा हो गई, रात की तेज हो गई। तो भाव था कि आज ठाकुर जी को शयन करा करके फिर सुबह टल जाएंगे। परसों रक्षाबंधन है, हमको तो आज सुबह उतारनी पड़ी, नहीं यहां तक तो हाथ भर गया था मेरा, और वो इतनी गीली हो गई स्नान के बाद कि मेरे पूरे वस्त्र लाल पड़ गए। तो फिर हमको उतारने पे, परसों रक्षाबंधन है, सब लोग
अपने अपने घर पर बढ़िया प्रेम से रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र। आपको पता है रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं हम लोग? भगवान वामन बनकर के जब बलि के यहां गए तो 3 पग जमीन का वरदान मांगा, और 3 पग जमीन का वरदान देते ही भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए ठाकुर जी ने। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा, तो बलि ने अपना सिर आगे किया कि तीसरा पग यहां रखो। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए बलि से, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो बलि ने माना जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले मैं जब जब अपने महल में अंदर जाऊं और जब जब महल से बाहर आऊं तब तब आप मुझको दिखो प्रत्यक्ष। भगवान बोले इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो, सीधे सीधे बोल दो कि द्वारपाल बन जाओ मेरे। अब तुम महल में कब जाओगे कब आओगे मुझे क्या पता? द्वारपाल, कोई द्वारपाल खड़ा रहे उसी को पता रहता कब आ रहे हो जा रहे हो। बलि बोला यही समझ लीजिए। तो भगवान द्वारपाल बन गए बलि के। अब जब बलि के द्वारपाल ठाकुर जी बने, लक्ष्मी जी को बहुत विरह हो गया। ठाकुर जी आ ही नहीं रहे, बलि के यहां पर द्वारपाल बन के खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने आकर के भगवान से कहा चलो। बोले मैं नहीं जा सकता, अहम भक्त पराधीन हो। स्पष्ट शब्द है भागवत में, ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा विश्व मेरे पर अधीन है, पर मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता यदि भक्त को मैंने वचन दे दिया तो। लक्ष्मी जी बोली आप वैकुंठ नहीं चलोगे? बोले नहीं चलेंगे, जब तक बलि नहीं कहेगा तब तक नहीं जा सकते। तब लक्ष्मी जी ने योजना बनाई और एक दीन सी कन्या बन करके लक्ष्मी जी भीतर गई। राजा बलि के पास पहुंची तो बलि ने कहा आइए क्या सेवा करूं? तब लक्ष्मी जी बोली कि मेरे कोई भाई नहीं है और मैंने जब से आपको देखा है तब से आपको ही अपना भाई स्वरूप माना है। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले आप भाई मानती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी जी बोली लेकिन ये संबंध हमेशा के लिए हो जाए, इसके लिए कुछ क्रिया होनी चाहिए। तो बोले क्या? बोले मेरी रक्षा की जिम्मेवारी आप लो, आपकी रक्षा की जिम्मेवारी मैं लूं, दोनों बहन भाई की रक्षा की जिम्मेवारी बहन भाई ले में, तब मानेंगे कि संबंध हमारा सुदृढ़ होगा। बलि ने कहा बहुत अच्छी बात है, कैसे करेंगे? बोले तो एक काम करते हैं, हम एक सूत्र आपके हाथ में बांध देते हैं, जैसे आजकल मॉडर्न वे में उसको फ्रेंडशिप बैंड कह देते हैं, या फिर अपने प्रेम का द्योतक हम कुछ ना कुछ भी दे देते हैं। एंगेजमेंट पे अंगूठी पहना देते हैं, किसी से प्रेम हो उसको गले में हार पहना देते हैं। ऐसे ही अपने प्रेम के लिए हम कुछ भी अर्पित करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं एक सूत्र पहना दूं आपको, ताकि जब जब उस सूत्र को देखो तो मेरी याद आए कि हाँ मेरी बहन है, मुझे उसकी रक्षा करनी है, और उसके बदले आप उपहार मुझको दे देना। उस उपहार को जब मैं देखूंगी तो मुझे भी स्मरण आएगा मेरे भाई हैं, मुझे उनकी रक्षा का भाव रखना है। बलि बोले ये बहुत अच्छी बात है, लाओ सूत्र बांधो। तब लक्ष्मी जी ने उनको सूत्र बांधा और सूत्र बांध करके दोनों हाथ आगे किया, भैया हमको उपहार दो। बलि ने कहा क्या चाहिए उपहार में? बोले तुम्हारा द्वारपाल जो है इससे हमारा ब्याह करा दो। बलि बोले अरे वो द्वारपाल नहीं है, जगत पिता परमात्मा पर ब्रह्म नारायण साक्षात परमेश्वर हैं, वो तो मेरी भक्ति से रीच के द्वार पर खड़े हैं, वो द्वारपाल थोड़ी। बाहर से ठाकुर जी झांक के देख रहे हैं अंदर क्या चल रहा है, मुझे आज बरी करके ले जाएगी कि नहीं। बेचारे ठाकुर जी वहीं खड़े हैं बलि के यहां। लक्ष्मी जी बोली भैया अब वही मांगा है तो वही चाहिए मुझे, आप मेरा ब्याह। अरे संभव ही नहीं है, उनका ब्याह केवल परम्बा जगदम्बा लक्ष्मी से होता है, वो और किसी का वर्ण नहीं करते। ये कहते ही वो कन्या लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोले मैं लक्ष्मी ही हूं, आपने लक्ष्मी के हाथों से सूत्र धारण करवाया है, मैं आपकी सदा के लिए बहन हो गई हूं, अब कृपा करके मेरे प्राणनाथ को मुझे वापस करके भेज दो। तब बलि ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, आप विवाह मांगा है तो फिर मेरे ही भवन में आपका विवाह होगा, मेरे सामने। मैं दुनिया तो कन्यादान करती है, मैं पुरुष दान करके दूंगा, तब ले जाना। ऐसा भाव बताते विनोद में। तो फिर ठाकुर जी का विवाह हुआ, और जिस प्रकार कन्यादान होता है ऐसे ठाकुर जी का दान किया बलि ने, लक्ष्मी जी को ले जाओ। तब से ये प्रथा है कि श्रावणी के दिन ये हम लोग रक्षा सूत्र अपनी बहन से बंधवाते हैं, और उसी को रक्षाबंधन का उस दिन भैया वो साक्षात लक्ष्मी हैं, उनको प्रणाम करो, उनको वंदन। सब भाई लोग ध्यान से सुनो, उनको प्रणाम करो, वंदन करो, चरण छुओ, छोटी बड़ी जो भी है। और सुनिए पैर एक हाथ से नहीं छूने चाहिए, दोनों हाथ से छुओ, और हो सके तो सर रख के प्रणाम करो, लक्ष्मी स्वरूप मानो। बंधुओं ये आजकल जो भारत में हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी बहनों का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर की कन्याओं का कैसे करें? नित्य अपनी माता जी का, नित्य अपनी बहन जी का आशीर्वाद लो, उनके आशीर्वाद से कम पौरुष तो प्राप्त होगा हमको, कम से कम ये सम्मान करना तो सीखेंगे हम। इसलिए भैया ये रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का त्योहार खूब प्रेम से आप लोग मनाइएगा, और जो जो माताएं बहनें यहाँ पे कर सकें, जाते जाते जिसको भी भाव लगे एक एक सूत्र पंडरीनाथ भगवान के चरणों में भी दे जाना।
इनसे बढ़िया भैया कौन होगा? बहुत बढ़िया भैया हैं। इसी नाते से सही आपको बार बार आना भी पड़ेगा, हमारे भाई हैं शिव पंडित। और यहाँ तो अवसर है, बाकी मंदिरों में तो आप सूत्र बांध ही नहीं सकते, पर यहाँ सूत्र तो शायद ना बांधने दे, पर सूत्र को उनके पास तक पहुंचा तो दोगे। इनको भाई बनाओ। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी। लोग कहते हैं राधा रानी से क्यों नहीं हुआ? राधा रानी से विवाह हुआ ठाकुर जी का। बंधुओं देखो, मैं फिर कहूंगा, श्री कृष्ण के दो रूप हैं, एक ही हैं, पर दो भावों में विद्यमान है। एक ठाकुर जी का स्वभावजन्य रूप है और एक ठाकुर जी का प्रभावजन्य रूप है। प्रेमी जनों को, हमारे वृंदावन के रसिक जनों को ठाकुर जी का प्रभाव नहीं देखना, वो केवल स्वभाव वाले श्री कृष्ण के उपासक हैं। और स्वभाव वाले कृष्ण जो हैं वो प्रेमी कृष्ण हैं। और उन प्रेमी श्री कृष्ण जो नंद नंदन कृष्ण, यशोदा के लाला, उनका विवाह तो किशोरी जी से हुआ है। मैंने कृष्ण जन्म जिस दिन था उस दिन कथा बताई थी ना, कि देवकी नंदन ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी जब आए तो नंद नंदन कृष्ण यशोदा जी के बगल में ही है। यशोदा जी ने दो बालकों को जन्म दिया, एक कन्या है एक पुरुष है। योग माया के कारण वसुदेव जी को लाला दिखा नहीं वहां पर। अपना लाला जैसे ही वहां पर सुलाया तो वो लाला जो यशोदा जी ने जन्म दिया और जो देवकी जी का आया, दोनों एक ही हो गए। और उन्होंने फिर लीला की। जब राक्षस को मारना होता था तो देवकी नंदन स्वरूप आगे आ जाता था, और जब लीला करनी होती थी प्रेम की तो नंद नंदन स्वरूप। जब मथुरा से ठाकुर जी वृंदावन से मथुरा गए तो दोनों विलग हो गए। देवकी नंदन ठाकुर जी आगे की यात्रा पर गए, नंद नंदन तो वृंदावन में ही रह गए। वो सदा किशोरी जी के ही हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, उनका विवाह रुक्मणी जी से हुआ। अभी बहुत लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बात। अब उसके आपके जो मन में असमंजस है उसके निराधान के लिए तो वृंदावन आना पड़ेगा, वृंदावन में रहना पड़ेगा, वहां के रसिक जनों की बातें सुननी पड़ेंगी। और नहीं तो हम आमंत्रण करें 29, 30, 31, 1, 2, 29 अगस्त से 2 सितंबर तक हम वृंदावन में कृष्ण लीला पर 5 दिन चर्चा करेंगे। वहां इसका और विस्तार से प्रवचन करेंगे, वो सुनना अगर आ सको वृंदावन तो। 5 दिन केवल ब्रज लीला कृष्ण लीला रहेगी, तब हम और विस्तार से बताएंगे। तो नंद नंदन श्री कृष्ण का विवाह तो किशोरी जी से ही हुआ, देवकी नंदन ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। ये एक बात। दूसरी बात, किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी की ही आह्लादनीय शक्ति है। अपनी शक्ति से प्रेम किया जा सकता है, अपनी शक्ति को स्वीकार किया जा सकता है, पर विवाह तो उससे किया जाता है जो हमसे विलग हो, जो हमसे अलग हो। किशोरी जी अलग नहीं है ठाकुर जी से। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम।